हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, इसके पहले हम पॉलिटी का वीडियो बनाए, पहला चैप्टर जो क्या था, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में पूरा बता दिए थे। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। ठीक है, संसद यानी संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, किससे किससे मिल के बना होता है, कौन अस्थायी होता है, कौन अस्थायी नहीं होता है। पहले बात कर ले। देखिए, जो संसद होता है, तीन लोगों तीन मतलब इसके तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति। देखिए, एक होता है राष्ट्रपति, और दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीन इसके अंग होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि संसद के कितने अंग है, तो तीन अंग है। संसद बनता किससे किनसे मिलकर है, तो राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। अब देखिए, बात करें राष्ट्रपति को, आप जानते ही हैं, ये आर्टिकल 52 में, यानी आर्टिकल ये 52 में इनके बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का होना चाहिए हमारे देश में। दूसरा बात, राज्यसभा। राज्यसभा की बात कर ले तो देखिए, राज्यसभा में क्या होता है कि ये एक अस्थाई सदन है। अब ये अस्थाई सदन है तो कैसा है? दो सदन, पहला सदन, दूसरा सदन, तीसरा सदन। ठीक है, तो पहला सदन अस्थाई सदन। ठीक है, पहला क्या था? अस्थाई सदन। अस्थाई सदन कहते हैं किसको? क्यों इसको अस्थाई सदन कहा गया है? देखिए, इसका इसको हम भंग या विघटन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, जब पहली क्या कहते हैं, जब कोई चुना गया हो तो वो 6 साल तक रहता है। इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 साल का। ठीक है, अब क्या होता है, 6 वर्ष। ठीक है, जब ये किसी को चुना जाता है तो हर 2 साल पे 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 1/3 सदस्य को क्या कर दिया जाता है, ये हटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है। इसीलिए ये कभी भंग या विघटन नहीं होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल देख लीजिए, कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, और हर 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य यहाँ से निकल जाते हैं, और ये क्या होता है, अस्थाई सदन होता है। बात कर ले कि आर्टिकल, पहले इसको बात कर ले। लोकसभा, लोकसभा क्या है? अस्थाई सदस्य है। क्या है? अस्थाई सदन, सॉरी, अस्थाई सदन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री को अपना पूरा ये क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद भंग करना हो, तो क्या करेंगे? ये राष्ट्रपति की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो पूरे मंत्री सबको भंग कर देंगे, यानी पुनः फिर से चुनाव होगा। यानी सारे जितने भी सांसद, जितने भी चुने गए हैं, वो सब अपने पद से हट जाएंगे। प्रधानमंत्री भी खत्म हो जाए, मतलब उनका भी क्या कहते हैं वो खत्म हो जाएगा, मतलब इनका जो प्रधानमंत्री बने, इनका पद भी खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा चुनाव होगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये अस्थाई होता है। ठीक है, यानी ये अस्थाई नहीं होता है, और इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। ठीक है, इसमें कम से कम आयु कितनी की होनी चाहिए कि अगर आप लोकसभा सदन के, चाहे लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, तो 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। जबकि बात कर ले राज्यसभा में, तो इसके क्या होता है, आयु क्या होती है, 30 वर्ष। ठीक है, क्या होती है, 30 वर्ष। देखिए, क्वेश्चन कैसे कैसे घुमाता है विभाग या कोई भी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है। देखिए, कहता है कि यदि किसी को राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाया गया तो उसकी मिनिमम आयु क्या होगी, 30 वर्ष का। यही क्वेश्चन को बदल दे, कहा जाए कि नॉर्मल कह दे, मतलब इसमें कोई न लोकसभा न राज्यसभा किसी का भी यहाँ पे मेंशन न करे, और सीधे पूछ दे कि प्रधानमंत्री बनने की निम्नतम आयु बताइए। निम्नतम आयु बताइए तो 25 वर्ष, क्योंकि 25 वर्ष से लोकसभा का जब कोई सदस्य होता है तो उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए इसमें अस्थायी सदन कार्यकाल कम से कम। अब बात कर ले सीट का, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस समय 250 सीट है। क्या है? 250 सीट है, अवेलेबल है, लेकिन सदन में 250 सदस्य नहीं बैठते हैं। इस समय इसमें बैठते हैं 245। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 550 सीट है। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूजन होंगे कि सर 550 नहीं 552 है, तो हम आपको इस जानकारी के लिए बता दें कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 2019 में जो एंग्लो इंडियन थे,
एंग्लो इंडियन की जो सीट थी, एंग्लो इंडियन, ठीक है, कि एंग्लो इंडियन, ये भी जानेंगे क्या एंग्लो इंडियन कहते हैं किसको। एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं जिसके माँ या बाप, पिताजी में या माताजी में कोई एक क्या हो विदेशी हो और एक क्या हो भारतीय हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एंग्लो इंडियन कहलाता है। इसकी जो 2 सीट थी लोकसभा में, इसको 104 संविधान संशोधन 2019 में हटा दिया गया, इसीलिए इस समय क्या हो गया है 550। लेकिन चुनाव कितने पे होता है, तो 545 पे चुनाव कितने पे होता है इस समय, 545 पे। यानी देखिए ये सीट फिक्स है कि 550 जो सीट है ये 2026 तक फिक्स है, फिर इसके बाद से अगर बढ़ेंगे क्षेत्र तो बढ़ेगा और नहीं तो फिर इतने पे ही रख दिया जाएगा, ठीक है। तो 545 सीट पे इस समय चुनाव होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि 532, ठीक है, 532 की बात कर ले, हाँ 532, ठीक है, ये जो होते हैं ये क्या कहते हैं, ये राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, राज्यों द्वारा। बाकी जो 13 सीट होते हैं ये यूनियन टेरिटरी द्वारा चुने जाते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब जो ऐसे राज्य हैं जो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है वहां से आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी बात, अब राष्ट्रपति के बारे में बात कर ले, तो राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल में है, 52, 53, 54, 55, 57। जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसकी चर्चा करेंगे। देखिए आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में कहता है कि राष्ट्रपति का अगर पुनः अगर इसका निर्वाचन हो तो क्या होगा कि इसमें पुनर्निर्वाचन होगा, तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 57 के तहत, ठीक है। 61 में क्या है, महाभियोग कहते हैं कि राष्ट्रपति को ही सिर्फ ये महाभियोग लागू होता है, राष्ट्रपति को ही सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया से लागू किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और ये लागू महाभियोग कब लाया जा सकता है, इसकी देखिए इसमें क्या है कि जब महाभियोग लाना होता है तो कब ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। और राष्ट्रपति के बारे में भी 2-3 बातें ऐसे कर ले कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पे बना है उसको कभी भी कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता, उसके ऊपर कोई केस नहीं लगाया जा सकता। लेकिन महाभियोग लगाया जा सकता है, और कब लगाया जा सकता है, जब वो संविधान का उल्लंघन करे, जब वो संविधान का उल्लंघन करता है तब उसके साथ क्या कर देते हैं, महाभियोग लाते हैं। और ये महाभियोग लाने के बाद मतलब पहले आपस में चर्चा होती है कि महाभियोग लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो फिर इस पे वोट पड़ता है, फिर उस पर नॉर्मल मेजोरिटी से देखा जाता है कि हाँ इस पे इनको महाभियोग लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। सपोज अगर महाभियोग लाए तो उसे 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, आप पहले से ही तैयार हो जाइए, आपको जो सफाई देना है सफाई दीजिए, या फिर जो भी आपको बहस करना है या बहस कर सकते हैं 14 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद देखो राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में कौन होते हैं, एमपी, इसमें भी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें भी कौन बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ पे होता है कि सर एमपी और एमएलए और एमएलसी, इसकी बात कर ले थोड़ा सा। देखिए तो एमएलए क्या होता है, ये विधान सभा में बैठते हैं, किसमें, विधानसभा में, जबकि एमएलसी होते हैं ये विधान परिषद में बैठते हैं, विधान परिषद में। हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, मतलब अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। इस समय बस इतना समझा जाए कि संसद यानी पार्लियामेंट, ठीक है, इसके कितने सदन होते हैं, तो 3 सदन। सदन कितने होते हैं, 2 सदन, एक राज्यसभा एक लोकसभा। और कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, 3 अंगों से मिलकर बना होता है। जिसमें राज्यसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, और लोकसभा क्या होता है, अस्थायी होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि इसमें हर 2 साल पे 1/3 सदस्य क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम सीट है 550 सीट, और इसमें 250 सीट। चुनाव, राज्यसभा का चुनाव किसमें होता है, 245 सीट पे, जबकि लोकसभा का चुनाव होता है 545, किस पे, 545 सीट पे चुनाव होता है, ठीक है। इसकी मिनिमम आयु 30 वर्ष राज्यसभा की, जबकि लोकसभा का मिनिमम आयु क्या है, 25 वर्ष। अब आपको बता दें कि 2 जो सीट हटा है वो किस बेस पे हटा है, और इस
वो कहाँ से आते थे। फिर बात किए थे एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन कहते किसको है, ज़्यादातर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होता है कि एंग्लो इंडियन कहा किसे जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए लाभदायक हो। अब आपके एग्जाम में के पर्पज से हमें, देखिए, एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब है, न कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने से है। ठीक है, तो हम एग्जाम को क्वालिफाई करना है और हम ऐसा कर रहे हैं कि क्वालिटी का पूरा छोटा छोटा वीडियो ही पूरा कम से कम कोशिश करेंगे कि बना दे, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।